नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूझस है ठीक 25 अप्रैल की, जब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, उनको ही अपन देखेंगे ढंग से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या देखेंगे, जैसे कि युवा राष्ट्र निर्माता, ज्ञान का उपकोष उपयोग विकसित भारत के निर्माण में करें। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति का नाम है CP राधाकृष्णन ने कहा है ना। तो उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? CP राधाकृष्णन है ना। तो जैसे कि राधा और कृष्ण से याद रख सकते हैं ना, भगवान का नाम है। ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह कहूँगा, युवा भारत का भविष्य है ना। तो इसमें जो मेन चीज़ें वही देखेंगे, जैसे विकसित भारत 1947। 1947 नहीं, ये तो गलती से लिख दिया, 2047 है ये। ठीक, विकसित भारत 2047। युवा राष्ट्र प्रेम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, भारत को समृद्ध शक्तिशाली बनाए। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति महोदय है स्टेट हैंगर पर, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को। इसके बाद में आगे चलते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाइब्रेरी माने, युवा पीढ़ी हर दिन कुछ नया सीखे। मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का नवाचार यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम लॉन्च। पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए आर्टिकल संकल्प पुस्तक का विमोचन। विविध सेवाओं को अधिक सुलभ सशक्त बनाने की मल्टी यूनिवर्सिटी वाहन रवाना। देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्य। तो भाई जो सूर्य है वो एक है ना। तो मुख्य न्यायाधीश याद रख सकते हैं। कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज में एक बावड़ी की तरह कार्य करते हैं, जो समय आने पर अपने अनुभव से किसी भी समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? संजीव प्रकाशन शर्मा है। तो संजीव पासबुक से याद रख सकते हैं, संजीव प्रकाशन शर्मा। ठीक है। कोर्ट में वाद से पहले मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत का दरवाजा खटखटाए मुख्यमंत्री। हर व्यक्ति को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिले, यही प्रधानमंत्री का विजन। फिर आगे चलते हैं। राज्य विकास से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी, मुख्यमंत्री राजीविका। स्वयं सहायता समूह को सोलर से जोड़ने की कार्य योजना बने। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के कार्यों के बिजली आवश्यकता की पूर्ति के लिए सोलर योजना को जोड़ने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। SHG उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स। मिलेट दीदी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। घर के उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की विशेष कार्य योजना बने। ऋण योजना में HCG को लाभान्वित करें। ग्रामीण महिला BPO स्थान के कार्यों को गति दें। फिर ये सोच वो है प्रश्नोत्तरी। शिक्षा में नैतिकता, मानवीय मूल्यों और संस्कारों का समावेश आवश्यक, शिक्षा मंत्री। ठीक है। सूरजमल हीरालाल काशीराम कंदोई उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर भवन तारानगर चूरू का लोकार्पण, माननीय श्री मदन जी दिलावर। शिक्षा मंत्री पंचायत राज मंत्री है ना। शिक्षा मंत्री पंचायत राज मंत्री विभाग भी उनके पास है। दिलावर ने शनिवार को चूरू जिले के तारानगर उपखंड मुख्यालय पर विद्यालय का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा में नैतिकता, मानवीय मूल्य और संस्कार का समावेशन आवश्यक है। हम सभी के मानवीय मूल्यों को आत्मसात करें और देश को सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाएं। इस क्षेत्र में भामाशाहों ने शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सराहनीय कार्य किया। बाल की शिक्षा को समर्पित यह है। विद्यालय बेटियों का आत्मविश्वास सुदृढ़ करेगा और बेटियां पूरे विश्व में हमारा गौरव बढ़ाएगी। फिर 1 MVA तक की उत्पादन इकाइयों के लिए अब विद्युत निरीक्षण की जरूरत नहीं। ठीक है। राज्य सरकार ने 33 kV तक के विद्युत कनेक्शनों तथा उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा, जांच एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय विनियम 2023 के तहत यह बड़ा बदलाव किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मतलब क्या है ये? 1 MVA तक की उत्पादन इकाइयों के लिए अब विद्युत निरीक्षण की जरूरत नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। इस संबंध में ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 1 MVA क्षमता तक की उत्पादन इकाइयों, जिसमें सोलर एवं पवन सहित नवीकरण ऊर्जा के स्रोत भी शामिल है, उनका अब स्वयं प्रमाणीकरण किया
जा सकेगा। इसके लिए विद्युत निरीक्षक के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित उपभोक्ता परिसर का मालिक या आपूर्तिकर्ता इसे स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे। उसका प्लांट सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। हालांकि उपभोक्ता को यह विकल्प भी दिया गया है कि वह चाहे तो विभागीय पोर्टल के माध्यम से विद्युत निरीक्षक से जांच करवा सकता है। अधिसूचना के अनुसार विद्युत निगम अथवा विद्युत आपूर्तिकर्ता तब तक किसी भी विद्युत प्रतिष्ठान को विद्युतीकृत नहीं करेगा जब तक कि विभागीय पोर्टल पर स्वयं प्रमाणीकरण अथवा विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो चाहता। ये है भाई, राज्य सरकार ने 33 kV तक के विद्युत कनेक्शनों तथा उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा जांच एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। ठीक, 1 MVA का मतलब क्या है? 1 MVA तक की उत्पादन इकाइयों के लिए अब विद्युत निरीक्षण की जरूरत नहीं, उपभोक्ता खुद सर्टिफाई कर सकेंगे। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की। ठीक है भाई, इसमें कोई खास नहीं था। क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत मेधावी छात्र पुरस्कार या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को पात्रता स्थापित होने के अधिकतम कितने समय के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है? जब ये शायद 3 महीना होना चाहिए। जनगणना 2027 के लिए स्वगणना के लिए जारी किया गया वेब पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है? पता नहीं भाई, है ना, कितनी भाषाओं में है, शायद 10 है यहाँ पर। राज्य ममता कार्यक्रम के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जा रही है? तो जयपुर है। जयपुर कहाँ है? ये एरिया जयपुर है ना। फिर राजस्थान PM सूर्य घर योजना के तहत रूप टॉप सोलर लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम कितनी? ये 78 होना चाहिए भाई, 78,000। पहले 75 था, जो शायद 78 होना चाहिए भाई, और देख लेना, है ना। पंचगौरम योजना में एक जिला एक खेल के तहत खैरतल तिजारक जिले का खेल कौन सा है? अब अगले दिन आएंगे इनका आंसर। ठीक है, खैरतल तिजारा। क्या करें भाई इसमें? खैरतल कुश्ती कर दें क्या इसमें? खैरतल तिजारा, तो ये तो 78,000 होने चाहिए इसमें, है ना, और आ जाएगा अगले दिन। फिर राज ममता, ये तो उधर, ये जयपुर से ही है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, ये 10 भाषा हैं या फिर 12 भाषा हैं, 22 तो नहीं है, देखना पड़ेगा, है ना। ये 3 माह है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋण योजना में SCH को लाभान्वित करें। और क्या है इसमें? ग्रामीण महिला BPL को स्थापना के कार्यों को गति दें। मिलनियर दीदी भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य विकास के स्वयं सहायता समूह SHG की आर्थिक मजबूती, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश। इस दौरान उन्होंने HSG के उत्पादों को उपखंड एवं जिलेवार सूची बनाकर इनके विक्रय को ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की महिलाओं का कोई वो नहीं है कि भाई स्पेशली कुछ फैक्ट हो। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुंडलाल, यहाँ से तो नहीं आएगा ना। आगे चलते हैं। स्वयं सहायता समूह को सोलर से जोड़ने की कार्य योजना बने। कृषि एवं गैर कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ाएं। राजीविका। फिर न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ, कानून और संविधान के रक्षक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज न्यायाधीशों के द्वारा कहे गए शब्दों का अनुसरण करता है और इसी से सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब इसी कड़ी में, है ना, ये पहले तो ये बताइए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनका नाम क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जो समय पर आने पर अपने अनुभव से किसी की भी समस्या का समाधान बता सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज। आगे चलते हैं। इस दौरान द वेज बियॉन्ड रिटायरमेंट वैकल्पिक विवाद समाधान के संवर्धन और आम जनता के कानून के प्रति जागरूकता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका, ना, तो ये वैसे न्यायाधीशों से ही संबंधित है, तो मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा, कर देंगे, है ना। क्या है? द वेज बियॉन्ड रिटायरमेंट वैकल्पिक विवाद समाधान के संवर्धन और आम जनता में कानून के प्रति जागरूकता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका, ये थीम थी।
राजस्थान के हाईकोर्ट का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। संजीव पासबुक से याद कर सकते हैं, संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। फिर और क्या है इसमें? न्यायाधीश केवल मुकदमे ही नहीं सुनते बल्कि और हर उस व्यक्ति की उम्मीद होते हैं जिसे न्याय की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। तो फिर ठीक है, इसमें यही था ना। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन से याद कर सकते हैं, राधाकृष्णन। ठीक है। इसके बाद में युवा राष्ट्र प्रेम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, भारत को समर्थ शक्तिशाली बनाए। ठीक भाई, ये अपने राज्यपाल महोदय है हरिभाऊ वागड़े। ये उपराष्ट्रपति महोदय है सीपी राधाकृष्णन। ये अपने जो उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा है। और 35वां दीक्षांत समारोह 26 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। युवा राष्ट्र निर्माता, ज्ञान का उपयोग विकसित। तो इसमें यही था भैया ना, दोबारा से देख लीजिए। राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह कौन सा हुआ है? 35वां हुआ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत है ना, वो तो 2047 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा जीवन जीना है तो ईमानदारी, नैतिकता के साथ चरित्र और राष्ट्र प्रेम हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छा जीवन जीना है तो ईमानदारी, नैतिकता के साथ चरित्र और राष्ट्र प्रेम हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। और अपने जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। कृषि एवं गैर कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ाएं, मिलियन दीदी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है, तो फिर यही था इसमें है ना। इनके आंसर आ जाएंगे, अगले दिन आ जाएंगे। ये भाषा देखना है, ये तो शायद 3 माह ही होना चाहिए। और ये तो जयपुर है, इसमें ये 78 ही होना चाहिए। इसमें देखेंगे क्या है, कुश्ती है क्या। तो फिर चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।